वजीर आला योगी आदित्यनाथ आगरा के बाद मैनपुरी पहुंचे, जहां मैनपुरी और करल असेंबली हलके में 682 करोड़ रुपए से जायद के 111 तरक्याती प्रोजेक्ट्स का मुअन्वन किया और संगे बुनियाद रखा। इसके बाद वजीर आला ने मैनपुरी में मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफिदीन को चेक, मंजूरी नामा और टूल किट तकसीम की। साथ ही अवामी जलसे से भी खिताब किया। मैनपुरी के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंचे, जहां इटावा, जसवंत नगर और भरतना असेंबली हलकों में 604 करोड़ के 128 तरक्याती प्रोजेक्ट्स का मुअन्वन किया और संगे बुनियाद रखा। इटावा में भी वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफिदीन को सर्टिफिकेट तकसीम किए। साथ ही अवामी जलसे से भी खिताब किया। प्रोग्राम में वजीर बेबी रानी मौर्य, MLA सरिता भदौरिया, कानून साज काउंसिल के रुकन डॉक्टर मनवेंद्र प्रताप सिंह, कानून साज काउंसिल के रुकन प्रांशु दत्त द्विवेदी यहां मौजूद रहे। बहुत सारे संभ्रांत परिवारों की स्थिति यह थी कि वे बेटियों को पढ़ाई करने के लिए दूर यूपी के बाहर हॉस्टल में या रिश्तेदारी के यहां भेज देते थे। जब उस बेटी को मां बाप का संरक्षण मिलना चाहिए तब उसको हॉस्टल में भेजा जा रहा है। अरे शादी के बाद तो बेटी जाती ही है ससुराल, कम से कम अपने मां बाप के संरक्षण में पढ़ाई भी कर ले। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था, जीना हराम कर रखा था। व्यापारी यूपी के अंदर निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसे भय था, पूंजी लगाऊंगा तो पूंजी तो डूबेगी ही डूबेगी, उसकी सुरक्षा भी खतरे में जाएगी। और इसीलिए जब हम लोग आए थे तो हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इटावा हो या मैनपुरी, यहां के संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे, प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। और अगर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने सिर उठा करके बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया तो उसको कहा गया कि उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी, तीसरी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले इन सब कार्यों के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, उत्सवपूर्ण माहौल के लिए समय चाहिए। जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठेगा, 2 बजे तक तैयार होगा, 5 बजे जिम जा करके फिर वहां पर जिम की ट्रेनिंग में चला जाएगा और 7 बजे के बाद अपनी महफिल में सजा देगा, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे? न किसी व्यक्ति से मिलना है, न कोई संवाद करना है, न विकास का कोई विजन है, केवल लूट करके अपने परिवार का खजाना भरना है। जिसका यही विजन हो उसके लिए तो भगवान ही मालिक है, बाकी कोई भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा था। यही यूपी की दुर्गति का कारण था। याद करिए, नौजवान की नौकरी निकलती थी और नौकरी के पहले वसूली शुरू हो जाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र हम वितरित करते हैं लखनऊ में, मैनपुरी का नौजवान भी सीना तान करके आता है।